तो माहौल टाइट है कि टीम कांकेर, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ यानी बस्तर के उत्तरी इलाके पहुंच गई है और हम बड़े असमंजस में फंस गए हैं। अब देखिए, इधर तो न्याय पथ है, समझ रहे हैं, मतलब इस रास्ते पे चले जाएंगे तो न्याय पथ है और ये धर्म पथ है, यानी एक तरफ न्याय का रास्ता और दूसरी तरफ धर्म का रास्ता। तो चलिए देखते हैं और जानते और समझते हैं कि चुनाव की तारीख तो बस करीब है, उल्टी गिनती शुरू है। जनता ने अब तक क्या सोचा, क्या मन बनाया और उनके मन में क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मुकेश जी, चलते हैं आगे और पूछते हैं मरीन ड्राइव में लोगों का क्या कहना है और क्या मानना है। माहौल क्या लग रहा है कांकेर में? माहौल अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। क्या है, दोनों का बराबर का चल रहा है अभी? अच्छा, बराबर का चल रहा है। बराबर का चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का? जी बराबर का चल रहा है। हाँ। अब जो है आगे सिचुएशन देख के क्या होता है। आपके मन में कुछ होता है कि महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, विकास, ये पूछ रहा हूँ। डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके वुमेंस के केस में ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन सेफ़ रहें। कुछ ऐसा लॉ ले आइए कि जिससे वुमेन सेफ़ हो और बस यही है कि अब डेवलपमेंट हो और सरकार अच्छी हो, बस। और इससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं है, वो तो सबका अपना है कि अब किसको वोट देना चाहें। हाँ, पहली बार त्रिमूर्ति बैठे हैं हमारे सामने। अब देखते हैं त्रिमूर्ति के मन में क्या है, जरा जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभ? मेरा वैभव साहू। वैभव साहू जी, अब तो वोटिंग आ गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माहौल क्या लग रहा है कांकेर में? माहौल तो बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का रहेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार लाना है। बीजेपी सरकार आने वाली है। कहते हैं कि जगह बनाने से बनती है, बात तो सही है कि नहीं? देखिए बैठ ही गए, तो ये बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है कांकेर में? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हाँ, वो तो उनकी क्या बात अच्छी लगी आपको? कुछ घोषणा तो किए नहीं? घोषणा तो किए, एक बात अच्छी नहीं लगी, वो है कि जो है ऐसा भाषण दिए थे कि ST SC OBC ऐसे करके, और जनरल के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। वो जो है वो थोड़ा दर्द लगा है। देखिए भाई, प्रधानमंत्री जी आए थे और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के बारे में बोल भी रहे हैं। माहौल टाइट टीम का विशुद्ध कार्यक्रम है कि विशुद्ध जनता से बात किया जाए, जिससे सही और सटीक बात सामने आए। तो किसी और चौराहे पर चलते हैं और जानते हैं कांकेर में माहौल किसका टाइट है। तो कांकेर विधानसभा के हम पुराने बस स्टैंड आ गए हैं और पुराने बस स्टैंड में ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि माहौल किसका टाइट है। आप ही तो सत्ता बनाते हो, बिगाड़ते हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? हेमल लाल साहू जी। साहू जी, क्या लग रहा है, माहौल किस ओर है, किस ओर हवा बह रही है? माहौल जो है परिवर्तन का लग रहा है, क्योंकि हाँ, ये भूपेश ने जो भी गलत किया है ना, उसका परिणाम जो उसको भुगतना पड़ेगा। क्या गलत किया है? गलत ये किया है कि कर्ज माफी का वादा किया, 16 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने किसान होते हैं? 36 लाख किसान होते हैं। तो कुछ बच गए हैं? बच गए ना, बहुत सारे बच गए हैं, आधा से ज़्यादा बच गए तो हैं। अभी तो बीजेपी वाले कुछ बताए ही नहीं कि माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे, देखो वो कैसा है, क्या है। चुनाव माहौल आएगा ना, हम अब कौन माहौल आएगा? अगले पंचवर्षीय में आएगा। अरे इलेक्शन है महाराज, इलेक्शन है। 4 दिन के बाद हम जो ज्यादा वादा करेगा ना किसानों के लिए, उसको वोट देंगे। मतलब जिसका पड़ला भारी रहेगा। योगी जी का पड़ला भारी, मोदी जी का, और भूपेश का पड़ला भारी तो भूपेश का, है ना? कि जो ज्यादा देगा उसकी तरफ चले जाएंगे, बाकी कुछ देखेंगे नहीं। नहीं, वैसा नहीं है। माहौल पूरा भाजपा के पक्ष में है। और जो 1 महीना पहले तक भूपेश बघेल बहुत गुर्रा रहे थे ना, 75 पार करके रोज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बुला के घोषणा करवा रहे, इतना डर गए। अब 75 पार कहाँ गए न? अब वो तो 75 क्या 45 पार नहीं होगा, 40 में अटक रहा है। एक चीज बताऊं भाई साहब, ये कर्ज माफी का क्यों घोषणा किया? पिछले टाइम आ गया था ना, अब अभी भी वही सोच रहा हूँ। उसका विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। हाँ, क्या कर्ज माफी उसका एजेंडा है और विकास का कोई एजेंडा नहीं है उसका। ये बातें, विकास का कोई एजेंडा है नहीं। चलिए भैया, ये बताइए भाई साहब, क्या आपका शुभ, आइए खड़े हो जाइए, किनारे खड़े हो जाइए। आइए, बात तो आप ही लोग से तो बात करने आए है ना? तो क्या लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसका? ये जो अपना जो है ना बीजेपी का माहौल अच्छा लग रहा है।
क्यों अच्छा लग रहा है भैया? कोई पूछे क्यों? तो उसी के तो वोट है प्रधानमंत्री का यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हाँ, उसी का माहौल चल रहा है ना पूरा। अच्छा, उसी का माहौल चल रहा है, हवा बह रही है। ठीक है, अब हवा जिधर बहेगी तो सही है। क्या हाल है? आइए, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की सरकार आ रही है। क्यों ऐसे लग रहा है? अरे लग तो ये भी रहा है कि मूंगफली बहुत अच्छी है, और पता चले अंदर से खराब निकल गई तो नहीं, अब वो तो उसकी किस्मत है। किस्मत है। लेकिन एक लाइन में आपने बड़ी बात बता दी है। ठीक है, मोदी आए तो उसी को देंगे। क्यों देंगे मोदी? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं देंगे? काके में क्या बना है? पूरा रोड को देखो, शहर को देखो। अम्मा दाई कह रही दिखाओ रोड, ये रोड में क्या है? पूरा कचरा है क्या है? इतना नेतागिरी कर रहे, इसमें क्या है? हाँ, एक वो भी खड़े हो गए हैं। अरे गाड़ी चलाते रहो, नहीं जाम लग जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? सज्जाद हुसैन। अरे हुसैन जी, क्या लग रहा है काकेर में? कुछ कह नहीं सकते। अरे क्यों नहीं कह सकते? वो बोल दी खुल के, आप कह नहीं सकते, डर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं से डरते हैं क्या? नहीं डरते भैया। हाँ, तो क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? अच्छा काम की है क्या कांग्रेस? नहीं, काम तो नहीं करी। हाँ, ये काम पॉइंट टू बी नोटेड, काम नहीं की लेकिन कांग्रेस आएगी। ये क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? सर यहाँ तो कांग्रेस बोल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस। तो अच्छा ये बताइए फिर क्यों? वही किसानों का कर्जा माफी, धान का बोनस। अच्छा, चुनाव में नोट मिलती है? बांटते ना नोट गजब, ये बांटते हैं? कौन बांटता है? दोनों पार्टी बांटते। अच्छा ये बताओ कि काकेर में क्या होगा, सरकार किसकी आ रही, कौन बन रहा है विधायक? विधायक बीजेपी वाले बन सकते हैं। बन सकते हैं? हाँ। कांग्रेस वालों का चांस नहीं है? हो गया 5 साल, अब हर साल हो गया, पलटी करेंगे। हाँ। क्या एक युवा भी मिल गए? फेरारी की सवारी कौन करेगा मेरे भाई? फेरारी की जो सवारी है कौन करेगा? कौन करेगा? बीजेपी ही करेगा। अच्छा, बीजेपी ही करेगा। क्यों करेगा फेरारी की सवारी? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो उन लोग तो जागरूक तो हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोग हैं तो जागरूक तो हो जाएंगे। बात ये। आइए मुकेश जी, इनसे एक युवा और मिल गए हैं, बढ़िया पेट्रोल डीजल की बचत करा रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है काकेर में? काकेर में अगर पूछा जाए तो इस बार, पिछली बार तो तीन की तीन कांग्रेस आ गई थी, अंतागढ़ में, भानु प्रतापपुर में और काकेर में। आपकी क्या लग रहा है? बोल कुछ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? नहीं, 50-50 है। जनता डरने लगी तो बड़ा गड़बड़ है यार। नहीं, डर रहे नहीं है, जो फैक्ट चीज है वो बता रहे हैं। 50-50? हाँ। किसके बीच 50-50 है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी? नहीं, कांग्रेस बीजेपी, आम आदमी पार्टी तो साइड हीरो है और साइड ही रहेगी हमेशा। यही तो जानना था मुझे कि आप किसके बीच 50-50 कह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच 50 है, ये भी बताने शहीद भगत सिंह चौक है ये, हौसला एक प्रयास काकेर। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसे हम शहीद भगत सिंह चौक कहते हैं, इसीलिए युवाओं की राय लेना यहाँ पे बड़ा जरूरी था। तो कुछ और लोग आए हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे काकेर में माहौल क्या है? कांकेर में माहौल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? क्यों? अभी ये पता नहीं, सरकार ठीक है, कांग्रेस का है ये कह रहे हैं, ये पता नहीं, अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो कांकेर का हूँ। काकेर के हैं? काकेर में किस जगह पर रहते हैं? जनकपुर वार्ड। जनकपुरवा में? जनकपुरवा मोहल्ले में क्या लग रहा है? जनकपुर वार्ड में तो दोनों लग रहा है। ऐसे कैसे होता है? दोनों कैसे होगा? अरे भाई कोई एक होगा। जैसे देखो, सुनो, जैसे फिलहाल देखो 2 दिन पहले से कांग्रेस का ही अच्छा चल रहा था, अब मोदी जी आने से हो सकता है कि करवट हो सकता है। एक चीज देखो मुकेश, एक चीज यहाँ लग रही है, मोदी जी का जो दौरा था उससे जनता कह रही है कि कांग्रेस का माहौल तो चल रहा था, लेकिन अब मोदी जी के बाद आने के बाद क्या हो जाएगा ये वो कह नहीं सकते हैं। फिलहाल चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मुकेश, एक लाइन में अगर पूछें, तीनों विधानसभा की जनता किस मुद्दे के आधार पर इस बार वोट करने जा रही है, जो कि वोट की घड़ी है, 3 दिन बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, सबसे बड़े ये जो कांकेर जलमुखाम तीनों जो विधानसभा, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है एक रोजगार का है, उसके बाद जो किसानों का बोनस है वो है, और धान खरीदी का जो नियम है उस शिथिलता आनी चाहिए उसमें, ये सब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा एक सब मुद्दा है। ये आपने कहा, ये बढ़िया बात आपने कही है, तो और लोगों से बात किया जाएगा। आइए, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, इसमें तो राज्य की बात है जी। कमालपुर जीतेगा भैया। भानु प्रतापपुर में? भानु प्रतापपुर क्षेत्र में सावित्री मंडावी का जीत अभी से तय है, क्योंकि जिस हिसाब से
प्रचार चल रहा है और उन्होंने काम किया है, उसको हम लोग देख रहे हैं, हमारे ऊपर आ रहा है, हम लोग देखते हैं। ये भाई साहब सही कह रहे हैं। 100% सही है। जो विधायक महोदया द्वारा जो काम कराया गया इस क्षेत्र के विकास के लिए, उसको देखते हुए यहाँ की जनता उन्हें वोट देगी। जो आप अभी आए हो सर यहाँ हमारे चारमा क्षेत्र में, आप भानु प्रतापपुर विधानसभा की बात कर रहे हो, तो इस बार सर पूरा छत्तीसगढ़ में हमारी कका का सरकार है, जो भूपेश बघेल जी का भारी बहुमत से जीतेंगे। और हमारे क्षेत्र में जो कि उपचुनाव जीते हैं हमारी चाची सावित्री मनोज मंडावी जी, जो कि 6 महीना में भरपूर काम किया हमारे पूरा भानु प्रतापपुर के क्षेत्र में और चारमा ब्लॉक के 98 गांव में। अब आप पूछोगे मेरे को कि काम क्या क्या किए, तो उसका भी मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा। और इस बार वो जो पोस्टर लगा है वो गौतम उइके जी का, वो कमल फूल छाप वाले का, वो वाला पोस्टर, उसका कोई असर नहीं है यहाँ पे? देखो सर, हम आपको बता रहे हैं कि वो अभी तक वो भाई साहब को हम देखे नहीं हैं। अच्छा, जनता ही नहीं देखी है, आप लोग देखे हैं? जानते ही नहीं गौतम उइके कौन है, हम जानते ही नहीं है। हमको प्रत्याशी है वो भी पता नहीं। और एक सर देखो सर, सावित्री मनोज मंडावी जी एक ऐसे चीज हैं जो कि 6 महीना में विधायक बने। छोटे छोटे बच्चे अभी वार्ड में गलियों में गणेश रखे थे, कृष्ण रखे थे, वहाँ बिल्कुल पहुँचे। गरीब जनता के घर शादी हो रहा है या छठी कार्यक्रम, वहाँ मतलब एक विधायक पहुँचने से एक गरीब और एक किसान का जनता का माहौल टाइट होता है, छाती चौड़ा होता है। बिल्कुल। तो इस बार हमारे पूरा परिवार और हमारे पूरा टीम, हम इस बार कांग्रेस को वोट देंगे और सावित्री मनोज मंडावी जी को दीजिए भैया, चाहे जिसको दीजिए। माहौल टाइट देखिएगा जरूर शाम को 6:30 बजे। तो उत्तर बस्तर की 2 विधानसभा में हमने नब्ज टटोलने की कोशिश की। कांकेर में हमने जाना कि किसके किसके बीच फाइट है, और भानु प्रतापपुर के चारामा में भी हमने देखा। तो अगर दोनों विधानसभा का कुल मिला के अगर ग्राफ देखा जाए तो कांटे की टक्कर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। हालांकि भानु प्रतापपुर में हवा किसी और बह रही है। अब जनता जो कहेगी वही सही। तो मुकेश, किसी और पड़ाव पे चलते हैं और किसी और शहर में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि माहौल किसका टाइट है।